नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक सच्ची सी वारदात और क्राइम स्टोरी को लेकर। ये कहानी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से इलाके की है। बलवंत उम्र यही कोई 39 या 40 साल के बीच की बताई जाती है और बलवंत की एक पत्नी होती है जिसका नाम उर्मिला होता है। इसकी भी उम्र यही कोई 35 या 36 साल के आसपास की थी। उर्मिला देखने में बेहद खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत कि एक बार कोई भी उर्मिला को देखता तो सच में कोई यकीन नहीं कर सकता था कि उर्मिला की उम्र 35-36 साल होगी। इसलिए बहुत सारे लोग उर्मिला के चक्कर में तो थे, लेकिन कोई हासिल नहीं कर सकता था। और ऊपर वाले की मेहरबानी भी थी, कृपया भी थी कि बलवंत के माध्यम से उर्मिला को 2 बच्चे भी हुए और दोनों बड़े होनहार थे। घर में खेलना कूदना सब कुछ चल रहा था। परिवार में कोई तंगी नहीं थी, कोई दुष्प्रभाव नहीं था। परिवार बड़े आसानी से खा रहा था, कमा रहा था। लेकिन अचानक जो कहते हैं ना कि जब परिवार पर नजर लगती है तो पूरा परिवार ही तहस हो जाता है। तो बलवंत के भी जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। जावेद नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति जो कि धीरे धीरे करके बलवंत से अपना करीबियत बढ़ाता है और करीबियत इस तरीके से बढ़ जाती है 2-4 महीनों के अंदर कि उसका आना जाना अब घर की तरफ भी होने लगता है। और बलवंत को ये लगने लगता है कि भाई जावेद बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक दिल का इंसान है। भाई भले ही मुस्लिम है लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, जावेद तो जावेद है। तमाम प्रकार की बातें वो करने लगता है। कभी कभी तो जावेद के साथ दिन गुजार देता था बलवंत घूमने टहलने में, जिससे बलवंत को ये भरोसा हो चुका था कि भाई जावेद के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। अब बलवंत कई बार उसको घर पे खाने पे बुलाता, कई बार किसी का बहाने, कई बार किसी काम के बहाने, इसी तरीके से बुलाता। लेकिन धीरे धीरे करके बलवंत को नहीं पता था कि उसके ही पीठ के पीछे उसकी पत्नी उर्मिला जावेद के प्रेम जाल में फंस जाएगी। और सच यही हुआ कि अब उर्मिला जावेद को बिना देखे तो जी नहीं सकती थी। दिन भर में 2-2 घंटे कॉल पे बात करना, ये सारे सिलसिले चलने लगे। और बलवंत यही जानता था कि जावेद इसके पीछे, इसके दोस्ती के पीछे पागल हो चुका है। लेकिन बलवंत को नहीं पता था कि इस दोस्ती के पीछे, इस गहराई के पीछे इसकी पत्नी उर्मिला जो कि बेहद खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती का राज है। अब सीधा जावेद एक दिन उर्मिला से कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को चोरी चोरी चुपके चुपके मिलना चाहिए। कभी मामला भंडा फोड़ होता है या बलवंत को पता चलता है तो बलवंत के बहुत ठेस पहुंचेगी, वो हम दोनों को जिंदा दफना देगा। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई चीज हो, तो हम लोग यही करें कि यहाँ से अगर निकल चले तो सबसे अच्छा होगा। जावेद ने यह भी कहा उर्मिला से, तुम सोच लेना, तुम्हारे सामने 2 बच्चे हैं, अगर तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो, मेरे बिना नहीं जी सकती, नहीं रह सकती, तो फिर ये कदम उठाना, तो फिर मेरे साथ भागने के लिए तैयार होना, वरना मत होना। तुम्हें अगर अपने बच्चों की, अपने पति की भाई मुंह देखना है, उनके साथ रहना है, तो तुम बेशक रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा रास्ता अलग हो जाएगा, तुम्हारा रास्ता अलग हो जाएगा। लेकिन उर्मिला सीधा जावेद का हाथ पकड़ती है और अपने गले लगाती है और कहती है, मैं एक पल नहीं, एक सेकंड नहीं रह सकती बिना तुम्हारे। अब जावेद भी उर्मिला के प्यार में कहीं ना कहीं पागल था, लेकिन बहुत पहले। लेकिन जब वो उर्मिला को हासिल कर लेता है, उर्मिला के साथ कई बार हैवानियत कर लेता है, तो उसके सारे मन भर चुके थे उर्मिला से। लेकिन उर्मिला को ये बात नहीं पता थी कि जावेद अब उर्मिला में कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी नहीं रखना चाहता है। लेकिन उर्मिला की जिद पर जावेद अब लेकर उर्मिला को घर से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद धीरे धीरे करके ये खबर, ये सूचना बलवंत अपने दोस्त जावेद और पत्नी उर्मिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है थाने में। पुलिस छानबीन कर ही रही थी, सब कुछ चल ही रहा था। छानबीन कई दिनों तक चला। कई दिनों के छानबीन के बाद जब जावेद पुलिस के हत्थे चढ़ता है किसी दूसरे शहर से, तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके जब यहां पर लाती है, उसके शहर में जहां का ये मामला, जहां का ये घटना था, तो वहां पुलिस जावेद से पूछताछ करती है कि सच बताए वो उर्मिला को रखा कहां है। लेकिन जब पुलिस के सामने जावेद ने मुंह खोला तो एक बार भाई बलवंत हैरान हो गया। जावेद ने पुलिस से पूरी सच्चाई बताई कि कैसे उर्मिला ने उससे जिद की उसके साथ जाने के लिए, और जावेद नहीं चाहता था कि उसको लेके जाए, लेकिन उर्मिला की जिद पर जावेद को लेकर जाना पड़ा। जावेद इसको लेकर जाता है और उसके दिल्ली, और वहां पर एक
करीब 15 दिनों तक ये दोनों एक कमरे में रहते हैं, बहुत अच्छे से एक पति पत्नी वाले रिश्ते को भी निभाते हैं ये लोग दिखावटी। लेकिन धीरे धीरे करके जावेद ने उर्मिला की डील 2 लाख रुपए में कर ली। कहां पर? किसी के हाथ बेच दिया। अब उर्मिला बहुत रो रही थी, तड़प रही थी, लेकिन अब उससे होगा क्या जब जावेद पैसा ले चुका था। उर्मिला को बेच दिया। ये खबर, ये चीजें जब पुलिस के सामने जावेद ने पूरी सच्चाई बताई, पुलिस भी हैरान हो गई कि सच में इस दुनिया में चल क्या रहा है। मैं नहीं कहता कि जावेद मुस्लिम था इसलिए उसने ऐसा किया। हिंदू लड़के भी बहुत सारे लोग बहुत क्राइम कर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं। अलग अलग इंसानियत होती है, अलग अलग सोचने की तरीका होती है लोगों में, तो कोई क्या कर जाए नहीं पता। लेकिन सवाल ये है, आप सोच कर देखो, उर्मिला जैसी बेकार और निकम्मी औरत और महिला के बारे में क्या कहोगे आप, जिसने अपने 2 बच्चों का मुंह तक नहीं देखा, पति का मुंह नहीं देखा और एक प्रेमी के संग भागी, और भाग कर गई तो बस कुछ ही दिनों तक उसके साथ रह पाई, लेकिन उसी के प्रेमी ने उसको 2 लाख रुपए में कोठे पर बेच दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो ये कहानी एक सबक है ऐसे लोगों के लिए जो लोग घर से भागना चाहते हैं, चाहे लड़की हो महिला हो कोई भी हो, घर से भागना चाहती हैं तो कान खोल कर सुन लेना। अवेयरनेस की दृष्टि से ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि जिसके ऊपर तुम आंख बंद करके भरोसा कर रही हो और तुम्हें उसमें ईश्वर भगवान दिखाई देता है, माँ बाप भाई बहन को तुम त्यागने के लिए तैयार हो, तो एक बार ठंडे दिल और दिमाग से सोच लेना, क्योंकि दुनिया में अब प्यार प्यार नहीं रहा। आज के समय में सच यही है, पैसा, इंसान को पैसा मिले तो क्या कुछ नहीं करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये चीज आप मान कर चलो। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मिलूंगा फिर कोई ऐसी ही क्राइम स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।